अच्छा जी, बर्ड्स ब्रीडिंग बिजनेस का पार्ट 211 है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। गाइस, बर्ड्स में एग बाइंडिंग क्या होती है मैं आपको बता दूं। ये बजीज में भी हो सकता है प्रॉब्लम, ये किसी भी बर्ड में, कॉकटेल्स में, किसी में भी हो सकता है, फिंच में भी हो सकता है। यानी कि जितने भी बर्ड्स हम पालते हैं, फैंसी ब्रीड जो लेते हैं हम लोग, तो ये एग बाइंडिंग का प्रॉब्लम होता क्या है, कैसे होता है, इसको आपने क्योर कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। क्योंकि सिर्फ इस एक एग बाइंडिंग की प्रॉब्लम की वजह से आपकी फीमेल ज़्यादा हो सकती है, आपका पेयर ख़राब हो सकता है। चाहे आपने कोई भी बर्ड रखे हुए हैं, लव बर्ड रखे हुए हैं, बजीज रखे हुए हैं, फिंचेज रखी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी वीडियो में मैं कुछ आपको टॉप क्लास के होमोग्रोमोस भी दिखाऊंगा, और इसी वीडियो में ये भी बता देता हूँ कि एग बाइंडिंग होता क्या है। देखें, एग बाइंडिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी आपकी फ़ीमेल है बर्ड्स की, ठीक है, और वो प्रेग्नेंट है, अंडे देने वाली है, लेकिन क्या है कि किसी कमज़ोरी के तहत या किसी मसले के तहत वो अंडे को पुश नहीं कर पा रही, डिलीवर नहीं कर पा रही, ठीक है। जैसे इंसानों में होता है कि कुछ फ़ीमेल जो हैं कमज़ोर होती हैं या प्रॉब्लम होती है डिलीवरी के दौरान, वो डिलीवर कर नहीं पाती, तो उससे ये होता है कि फिर सीज़र ऑपरेशन होता है, ठीक है। अब बजीज़ में क्या होता है, आप ज़ाहिर है सीज़र ऑपरेशन तो नहीं कर सकते ना इसमें। अगर फ़ीमेल थक गई है, कमज़ोर है, या कोई प्रॉब्लम है, या आपने कोई इमेच्योर फ़ीमेल लगाई थी जो वक्त से पहले, यानी कि अपनी बालिग होने से पहले वो प्रेग्नेंट हो गई है, और उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो अंडे को पुश कर सके, तो आपको उसको हेल्प आउट करना पड़ता है, आपको पहचानना पड़ता है। अब एग बाइंडिंग पहचानेंगे कैसे? आपकी फ़ीमेल अंडे देने वाली है और उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है, और वो बॉक्स के अंदर नहीं बैठ रही या बाहर आके बैठ गई है और बिल्कुल मुरझाई हुई है, तो आप समझ जाइएगा एग बाइंडिंग का मसला है। और आपने तकरीबन 2 घंटे के अंदर अंदर उसको हेल्प आउट करके उसका एग निकालना होता है, वरना वो फीमेल मर जाएगी। मैं आपको इसका डेमो भी दिखा देता हूँ कि किस तरह एक फ़ीमेल मरी हुई है, और मरी हुई फीमेल का उसने, लड़के ने जो है वो एग निकाल लिया, डिलीवर करवा लिया। तो मकसद कहने का ये, अब ऐसा ना हो कि आपकी फ़ीमेल कोई नॉर्मल जो है वो अंडे देने वाली हो, आप सबके पकड़ पकड़ के खींचते रहें, आप इस तरह आपके परिंदे ख़राब हो जाएं। ये आपने काम नहीं करना, मुझसे पूछ लीजिएगा अगर कोई एग बाइंडिंग का मसला हो। ये देखें, ये फ़ीमेल मर गई है, ठीक है, और इसके जो है ना अंडा जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रही थी, कमज़ोर हो गई थी बेचारी। इसने कोशिश की होगी, और इस बंदे ने लेट देखा, तो बाद में इसको पता चला कि एग बाइंडिंग का मसला था। फिर इसने बाद में देखें मरी हुई फीमेल का हाथ से एग निकाल दिया। तो अगर ये पहले हो जाता तो ये बच जाती। एग बाइंडिंग का इशू बहुत कम लोगों के पास आता है, बहुत रेयर केस है भाई। आप अपने किसी सेहतमंद फीमेल के साथ जो है ना इस तरह खींचतानी मत करिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, कुछ लोगों के पास प्रॉब्लम आती है, बहुत ही कम। तो मैंने केस को डिस्कस किया है। अब सारे नफ्सियाती ये मत सोचते रहना कि हमारी फीमेल अंडे देने वाली कहीं मर ना जाए। इसीलिए मैं आपसे हमेशा ये कहता हूँ कि अपने बजीज़ को जो है बड़े केजेस प्रोवाइड करें। जो केजेस आप कॉकटेल को प्रोवाइड करते हैं, सेम केजेस आप बजीज़ को प्रोवाइड करें, ताकि उनकी बॉडी एक्टिविटी अच्छी हो, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी हाई हो, जिससे उनकी जो जिसामत है वो मज़बूत रहे, उसके जो बोन्स हैं, उसकी जो हड्डियाँ हैं वो मज़बूत रहें, अच्छे से फ़ीमेल जो है वो आपकी तैयार हो, उसकी बॉडी में कैल्शियम पूरा हो, मल्टीविटामिन्स पूरे हों उसकी बॉडी में। क्योंकि बड़े पिंजरे में जो चाल चलन होता है बर्ड का, उससे उसके अंदर मजबूती पैदा होती है। जितना बर्ड फ्लाई करेगा, उसके पास जितनी स्पेस होगी, और बर्ड जो है हमेशा फ़्लाइट करता है, यानी कि बेसिकली वो हेलीकॉप्टर की तरह ऊपर नहीं उड़ता सीधा। वो क्या करता है कि जहाज़ की तरह, जिस तरह जहाज़ लैंड करते हैं, जैसे टेक ऑफ करते हैं ना, सीध में पहले आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते हैं, तो इस तरह के अपने केजेस बनाएं जो कि हॉरिजॉन्टली जो है ना लंबे हों, यानी कि वर्टिकली इतनी लंबाई ना हो उनकी, लेकिन हॉरिजॉन्टली लंबे हों। वर्टिकल तकरीबन जो है ना 1 फुट भी बहुत होता है, 1 फुट कह रहा हूँ, सॉरी, 1.5 फुट भी बहुत होता है, ठीक है। लंबाई जो है ना, यानी वर्टिकल लंबाई जो है वो 1.5 फुट बहुत है। 1.5 फुट ब्रीडिंग केज का जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो कहलाता है। 1.5 फुट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप वर्टिकली, आप उसको हॉरिजॉन्टली जितना लंबा रखवाना चाहें आप रख सकते हैं, वो फ़ायदेमंद है, क्योंकि बर्ड जो है हमेशा हॉरिजॉन्टली फ़्लाइट करता है। अब आप इसके पेटल्स देखें, साथ ही साथ हम आपको जो है ये चीज़ें भी दिखा देते हैं। जो टॉप क्लास के जो ये होमोग्रोमोज हैं, इनके पेटल्स आप देखेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। और साथ ही साथ हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन केसेस से कैसे अवॉइड किया जा सकता है। जो एग बाइंडिंग के केसेस हैं, या जितनी भी बजीज़ में प्रॉब्लम आती हैं, ये डिस्कस करने का मकसद ये है कि बजीज़ का बिज़नेस बहुत अच्छा है, काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और मेरे चैनल पर जो है बजीज़ के जो वीडियोस हैं उस पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, जिससे मुझे पता चल जाता है कि बजीज़ के शौकीन बहुत ज़्यादा हैं। आप किसी भी बर्ड पे वीडियो डाल लें, इतने व्यूज़ नहीं आएंगे, लेकिन जितने बजीज़ पर व्यूज़ आते हैं, क्योंकि ये एक तो अफोर्डेबल बर्ड है, साइज़ में भी छोटा है, जगह भी कम घेरता है, आप इसको हर बंदा आसानी से ख़रीद लेता है। बड़ा इसका बहुत रुझान है बजीज़ का, माशरे में, बिज़नेस में, ब्रीडिंग की दुनिया में बजीज़ का बहुत ज़्यादा डिमांड है। कॉमन से लेके होमोग्रोमो, रेयर बजीज़, ब्लैक बजीज़, सब बिक रहा है माशाल्लाह से। एल्बिनो बजीज़ जो होते हैं, रेड आइज़, वाइट कलर में जो आते हैं, येलो कलर में जो आते हैं, हर चीज़ माशाल्लाह से, बजी रुकता नहीं है, यानी कि बिकता ही बिकता है। तो इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ कि बजीज़ के साथ आपने डील कैसे करना है। भाई, आप पिंजरे उनको अच्छे दें, फ्लाई करने का मौका दें। अब ब्रीडिंग का मतलब ये नहीं होता कि दराज में डाल के बजरी जो है आपने रख दी है और दराज में ब्रीड ले रहे हैं आप, इस तरह ख़राब हो जाते हैं। ये केसेस आते हैं जिनके पिंजरे छोटे हों, या आप खाने को सही डालें, खुराक उनकी जो जिस तरह से बनती है उस तरह डालें, क्योंकि बजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फूड खाना पसंद नहीं करते।
यानी बजीज़ को सॉफ्ट फूड देने का कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है। आप गर्मियों में सॉफ्ट फूड दें तो वो अच्छा रहता है, लेकिन मैंने ये देखा है कि बजीज़ जो है वो दाना ही ज़्यादातर शौक से खाते हैं, यानी कि सॉफ्ट फूड में इतना इंटरेस्ट नहीं होता बजीज़ का। हाँ, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करेंगे हमारे बजीज़ खाते हैं, सॉफ्ट फूड शौक से खाते हैं, दाना नहीं खाते। तो भाई ठीक है, लेकिन मैं जेन्युइनली बात कर रहा हूँ जो मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है। मैंने तो ये देखा है कि बजीज़ दाना बहुत शौक से खाते हैं, बाकी कभी सलाद पत्ता डाल दिया कुछ। इसके अलावा अगर आप बजीज़ को अच्छी खुराक देना चाहते हैं, जो ब्रीडर पेयर हैं उनको आप मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास एक मल्टीविटामिन है जिसमें एक अट्रैक्टिव स्मेल डाली है कंपनी ने, जो कि बहुत परिंदों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और बर्ड्स जो है वो चुन चुन के जो है ना वो पाउडर खा जाते हैं। मैं बर्ड्स की बहुत सारी सप्लीमेंट्स और मेडिसिन जो है वो सप्लाई कर रहा हूँ ऑल ओवर दी पाकिस्तान, ठीक है। अगर आप में से किसी को भी मेरे बर्ड से रिलेटेड मल्टीविटामिन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए या एंटीबायोटिक्स चाहिए आपको, तो आप मुझे खाली व्हाट्सएप पर मेडिसिन लिखें, सिर्फ मेडिसिन लिख के मुझे सेंड कर दें व्हाट्सएप पर। मैं खुद आपसे रब्ता कर लूँगा। अगर आप कुछ और लिखेंगे तो फिर आपका मैसेज इग्नोर हो जाएगा। सिर्फ आपने मेडिसिन लिखना है और मुझे व्हाट्सएप करना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 034922000045। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना है आपने मेडिसिन लिख के 034922000045। इस पर जब आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपसे खुद ही रब्ता कर लूँगा। आपके पास कितने पेयर हैं, क्वांटिटी कितनी है पेयर की, उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि आपके लिए मेडिसिन की कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो सूटेबल रहेगी, कितने ग्राम आपको लेनी चाहिए, कब तक चल जाएगी। सारी डिटेल आप मुझसे ले सकते हैं, प्राइस भी वहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर आप कमेंट में मुझसे पूछेंगे कि मेडिसिन की प्राइस बता दें या हमें डिलीवर कर दें, मैं कमेंट्स में बिल्कुल भी आपको एंटरटेन नहीं करूँगा, क्योंकि कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं तो उसमें मेडिसिन वाले पता नहीं चलते। अगर आपको तारीफ़ करनी है तो वो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, लेकिन आप मेडिसिन के ऑर्डर वगैरह ये सब कमेंट में मत कीजिएगा, क्योंकि मैं कमेंट के जितने भी जो कमेंट में जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना उसको मैं डील नहीं करता, ना प्राइस बताता हूँ, ना मैं डिलीवर करता हूँ इस तरीके से। आपने मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करना है। अच्छा, फिर आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि भाई आप अपने बर्ड को मल्टीविटामिन्स भी दे सकते हैं, जिससे बर्ड को काफ़ी हेल्प आउट हो जाता है। अगर आप नहीं देंगे तो बजीज़ तो भाई वैसे बगैर उनके भी ब्रीड करता रहता है, यानी कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कोई इजाफी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके जो ऐसे बजीज़ हैं जो रेडी टू ब्रीड हैं बट आपको तंग कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से ब्रीड नहीं, मतलब ब्रीड पे लगे नहीं हैं, अभी रेडी हो चुके हैं लेकिन यानी कि ब्रीड नहीं कर रहे, तो ऐसे बजीज़ जो तंग कर रहे होते हैं उनको जब आप मल्टीविटामिन डालते हैं तो उनकी बॉडी में हीट पैदा हो जाती है। वो मल्टीविटामिन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके बाद बजीज़ जो है वो क्रॉसिंग भी कर लेते हैं, पेयरिंग भी जल्दी बना लेते हैं। और अब अगर आपका पेयर कोई ऐसा है जिसने ऑलरेडी ब्रीड किया हुआ है, बच्चों को फीड करवाता है पूरा पूरा दिन, क्योंकि आपको पता है बजीज़ जो है वो 6-6 7-7 बच्चे दे देते हैं, तो बच्चों को पालना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। 6-7 बच्चों को डब्बे में उतर के फ़ीड करवाना बार बार और एक एक करके फ़ीड करवाना, तो ऐसे में पेयर को ख़ुद भी जो है ना मल्टीविटामिन की ज़रूरत होती है। और जाहिर सी बात है जब पेयर आपका मल्टीविटामिन खाएगा, खाने के बाद जाहिर है बच्चों को जब फ़ीड करवाएगा तो बच्चों के अंदर भी ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इससे ये होता है कि बच्चों के साइज़ आपके पास अच्छे निकल आते हैं। अब कहने को बहुत सारे मल्टीविटामिन्स हैं दुनिया में, हर क्वालिटी के जगह जगह से मिल जाएंगे आपको, लेकिन मैं जो दे रहा हूँ ये मैं ख़ुद आज़मा चुका हूँ और अब ये मैं ख़ुद भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहले मैं नहीं करता था, लेकिन जब से मैंने मेडिसिन का काम शुरू किया तो मैंने टेस्टिंग के लिए अपने पास भी, क्योंकि मुझे बचत हो रही थी, उससे पहले मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने अब डालना शुरू किए थोड़े से, तो मैं ख़ुद ये बात ऑब्ज़र्व कर सकता हूँ, यानी कि आई स्वेयर ऑन गॉड बहुत फ़र्क आ रहा है। यानी कि ब्रीडिंग पहले जैसी ही है लेकिन फ़र्क आ रहा है। मेरे बर्ड्स जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं, बच्चे थोड़े अच्छे साइज़ के निकल रहे हैं, एक्टिव लग रहे हैं। पहले भी एक्टिव थे बट एक फ़र्क महसूस हो जाता है चीज़ का ना, जब चीज़ आपको फ़ायदा पहुंचाती है कहीं ना कहीं आपको पता चल जाता है। और यही वो पाउडर वाले मल्टीविटामिन है जो मेरे पास, जिसके रिपीटेड ऑर्डर्स आ रहे हैं। रिपीटेड का मतलब ये होता है कि देखें, आप एक वक्त में इतने सारे लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ठीक है। आपने मेडिसिन दे दी किसी को, अब अगर वो इस्तेमाल करेगा, उसको अगर अच्छी लगी अगर उसको अच्छी लगी तो ही वो आपसे रब्ता करेगा। अगर आपकी मेडिसिन किसी को पसंद नहीं आई तो वो दूसरी टाइम नहीं मंगवाएगा आपसे। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जिसने भी मेडिसिन ली है उसने दोबारा ऑर्डर किए हैं, इस बात के गवाह हैं बहुत सारे लोग। मैंने सक्खर भेजी हैं, भावलपुर भेजी हैं, इस्लामाबाद भेजी हैं, और रावलपिंडी भेजी हैं, वाह कैंट भेजी हैं, गुजरात भेजी हैं, मैंने सब जगहों पे भेजी हैं। तो मैंने मेडिसिन की कॉस्ट को कम करने के लिए क्या किया है कि मैंने बॉटल्स जो हैं वो बहुत ही, यानी कि नॉर्मल क्वालिटी की जो आती हैं, सस्ती वाली बॉटल्स आती हैं, वो मैंने ले ली ताकि मेडिसिन की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा ना हो, लोगों को आसानी हो जाए ख़रीदने में। क्योंकि मेडिसिन जो है वो बहुत हाई क्वालिटी की मेडिसिन है, यानी कि एक्सपेंसिव पड़ती है अगर मैं इसकी पैकिंग पे और चीज़ों पे ख्याल करता। कंपनी जो बनाती है, ये कंपनी 1000 ग्राम के डब्बे प्रोवाइड करती है। मैं होलसेलर से जो लेता हूँ वो सिर्फ 1000 ग्राम के डब्बे ही देता है, तो लोग जो हैं वो 1000 ग्राम के डब्बे नहीं अफोर्ड कर पाते, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा भी होता है ना, लोग नहीं ले पाते, 10 पेयर वाले लोग, 5 पेयर वाले लोग। तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको
जितनी भी क्वांटिटी चाहिए हो, कम चाहिए हो, थोड़ी चाहिए हो, वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। कम से कम 50 ग्राम की क्वांटिटी होती है। आई होप कि मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती होंगी। लाइक कर दिया करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।